छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम और स्वागत है आप सभी का आज के इस 5th डे में आत्मनिर्भर भारत के जो अभियान में हम है इस आजादी महोत्सव में। तो मैं रोशनी अरोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं संगीता विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ ये डे 5 में। हाँ संगीता जी, हम निरंतर इस मिशन पे है आत्मनिर्भर भारत के वोकल फॉर लोकल पे, और आज जो है बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। आप भी एक बिजनेस एंटरप्रेनर हो और हमारे साथ हमारे एक बहुत ही कह सकते हैं हीरो ऑफ इंडिया आने वाले बिजनेस एंटरप्रेनर टू मुदीकेयर में एक बहुत बड़े लेवल पे है वो, जिनसे हम मिलेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट संगीता जी, थोड़ा सा रिकैप देते जैसे हम हर दिन देते आ रहे। कल हमने लोगों को, आज से पहले हमने लोगों को सिचुएशन बताई, कंडीशन क्या है ऑल ओवर, फिर हमने डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो समझाया। फिर कल हमने बताया मोदीकेयर क्यों, ऐसी कंपनी जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि हर कोई यूज कर सकता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पे आउट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इंटीग्रिटी है, इथिक्स है, और यहाँ पे जो प्रमोशंस आते हैं वो लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इतना ही नहीं, कल हम हरीश सुवर्णा जी से मिले जिन्होंने पैसिव इनकम और पर्सनैलिटी इस बिजनेस से अचीव की। तो ये सारी चीजें लोगों को दे रहा है। तो ये एक जागरूकता मिशन है संगीता जी। और जैसे कि आज हमारे पास दो बड़े लोग, आप भी हो इस इंडस्ट्री से, राइट, बिजनेस इंडस्ट्री से संगीता जी। तो बिफोर आज हमारे जो गेस्ट है, जो आज के हीरो है, उनको बुलाने से पहले हम
और सारे इंडिया भी जानना चाहेंगे। जैसे संगीता विश्वकर्मा एक सलोन इंडस्ट्री से बिलोंग करती, 3-3 सलोन, और बहुत बढ़िया आपका अर्निंग भी चल रहा था। 9 टू 9 काम भी कर रहे थे, बहुत बिजी थे, और कहीं टाइम भी नहीं था जिस तरफ देखने का। फिर भी आप इस इंडस्ट्री में आए, क्या चीज थी कि आप ये इंडस्ट्री में आए और आज इतने सक्सेसफुल भी हो रहे हो? सबसे पहले तो रोशनी जी मैं बोलना चाहूंगी, इसका रीजन आपको, मेरे दोस्त ने कहा कि प्रोडक्ट अच्छे हैं ज्वाइन कर लो, तो रजिस्टर हो गई। बट कोई भी बिजनेस करने का मतलब इरादा ही नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी बिजी थी और सक्सेसफुल भी थी, इनकम भी अच्छे आ रहे थे। बट जब ज्वाइन हुई, प्रोडक्ट यूज किए, तो विजन चेंज हुआ कि वाकई इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। रीजन फिर टिके रहने का था कि प्रोडक्ट अच्छे थे। रीजन इसका एक और भी है, क्योंकि क्यों प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो दोस्तों मैं बताऊंगी। जैसे मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से हूँ, मेरे लिए स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत मायने रखते हैं। सो स्किन केयर प्रोडक्ट इतने बढ़िया थे, क्योंकि समझ में आया कि इन जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं कंपनी के जो ओनर या जिन लोगों ने भी बनाया, उन्होंने इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको कंसिडर किया है। इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन स्किन का जो कंसर्न होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको कंसिडर करके ये प्रोडक्ट बनाए गए थे। तो इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड भी थे, और कहते ना कॉस्ट वाइज भी इतने इकोनॉमिक थे कि हर कोई इसे राइट। इस्तेमाल कर सकता था। और दूसरा, जब लॉकडाउन आया, राइट, जब लॉकडाउन आया, मेरे 3 सैलून बंद हो गए और इनकम कुछ नहीं था। उस समय इस बिजनेस को, इसकी पोटेंशियल को जानने का अवसर मिला। जब इसको समझा तो समझ में आया कि यहाँ ही ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि रोशनी जी, जैसे कि मेरे 3 सैलून थे, तो आई वॉज 100% टोटली बिजी, कुछ और सोचने का समय ही नहीं था, कभी इधर कभी उधर। फेस्टिवल्स में भी हम अधिकतर काम में रहते थे, छुट्टियों में भी हम अधिकतर सैलून में रहते थे, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसे आते हैं, आपको पैसे भी उतने ही जरूरी होते हैं आपकी लाइवलीहुड के लिए। बट लॉकडाउन में समझ में आया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो, जहाँ पे करेक्ट। आप जितना चाहो उतना इनकम कमा सकते हो। और विजन बहुत क्लियर हो गया। उसके बाद लग गए तो जो 12 सालों में मैंने अचीव किया, वो मात्र 2 साल, मतलब 16 महीने में, तो मैं बोलूँ 1 लाख प्लस का इनकम यहाँ आ गया था। और आज मैं जो 12 साल में नहीं अचीव की थी, वो मात्र 2 से 3 साल में यहाँ पे मैं अचीव करके बैठी हूँ। इनफैक्ट रोशनी जी मैं बताऊँ, 15 लाख की गाड़ी भी आ गई है, राइट, इस सो बिजनेस से। दोस्तों, जी। संगीता जी, आपकी तरह कितने सारी लेडीज, कितने सारे लोग हैं सलोन इंडस्ट्री से, और छोटे बिजनेस वाले भी, जो शायद आज आपने जो एग्जाम्पल बताया ना, हम शायद अनसर्टेनिटी के बारे में कभी सोचते नहीं। हम सोच रहे कि अरे मेरा वेल स्टेब्लिश है, पैसा आ रहा है, मैं काम में बिजी हूँ, बहुत बिजी। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, कहते हैं बहुत बिजी है। तो एक कोविड सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, आपके साथ उस समय कोइंसिडेंटली मोदी केयर भी आपके पास आ चुका था, तो आई ओपनिंग के लिए बहुत राइट मोमेंट था। राइट, तो एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हो कि दोस्तों, एक और सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है बनाना, और ये अपॉर्चुनिटी, और याद है मुझे आप कहते हो पैसिव इनकम, राइट, जो आपकी इंडस्ट्री से मिल नहीं सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री से नहीं मिल सकती, किसी भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री से आप पैसिव इनकम नहीं कमा सकते। जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, ये तो फैक्ट है इसमें। और हमेशा लोग जो बोलते हैं कि भैया हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे या हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे भी हम सब आज तक भी प्रोडक्ट ले ही रहे हैं। क्या डीमार्ट नहीं जाते? क्या हम नॉर्मल मार्केट से सामान, ग्रोसरी नहीं लेते? बट यहाँ पे हमने सिर्फ दुकान चेंज की और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। वेरेज अगर मैं ट्रेडिशनल में, अभी रिसेंटली मैंने बताऊं तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके इस रिनोवेशन सैलून में करा है। ये देखिए, सैलून, कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट में ये आपके इन्वेस्टमेंट्स लगते रहते हैं, चाहे आप स्टाफ के ऊपर डालो, रिनोवेशन में डालो, एवरी टाइम आपको नए प्रोडक्ट्स डालने होंगे, एवरी टाइम आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, हमेशा आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना है ट्रेंड के हिसाब से। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे सारा जो कहते हैं ना, आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, वो सारे कंपनी संभालती है। वो नए नए प्रोडक्ट्स लाती है, वो नए नए प्रमोशंस भी आपके हाथ में दे देती है। आपको इस्तेमाल करना है और लोगों तक लेके जाना है, राइट। बिल्कुल संगीता जी, मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि जो ये फेज चल रहा था, अगेन ये एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडस्ट्री में आपको पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही है कि नया चीजें लाओ, और उसके साथ साथ जहाँ पे यहाँ सिर्फ पैसा जा रहा है और इनकम कम हो रही है, ये
उसी समय मोदी केयर से इनकी इनकम बढ़ रही थी। दैट इज द पावर ऑफ पैसिव एंड सपोर्ट। तो ये एक थोड़ी सी झलक हम लोगों को दिखाए, राइट संगीता जी? अब वेट और इंतजार नहीं करते, बुलाते हैं हम सबके मेंटर, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके अपलाइन। और वो उनके बारे में बात करूं दोस्तों, तो एक ऐसी शख्सियत है कि डाउन टू अर्थ, हमेशा हमेशा सबको हेल्प करना, और बिलोंग करते हैं बहुत ही खानदानी रईस फैमिली से, जिनका शिप रिपेयरिंग का बिजनेस, और कहते हैं ना गाड़ियां, ये बड़ा घर, सारी फैसिलिटी उनके पास थी, बहुत सारा पैसा था। लेकिन इस बिजनेस में आए, और आज इस बिजनेस में ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर है, वेस्ट बंगाल के फर्स्ट ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। तो चलिए उनसे पूछते हैं और उनसे काफी कुछ आज सीखते हैं। और आई एम श्योर पूरे इंडिया में कई सारे लोग ऐसे जुड़ेंगे आज हमारे साथ और इस चीज को समझेंगे। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं संजय बिगारिया सर का। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम आपका सर, स्वागत वेलकम। है। थैंक यू सो मच रोशनी जी, संगीता जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। एंड फीलिंग सो ग्रेट टू कम इनटू दिस आजादी महोत्सव। आपने ये जो अभियान चलाया आजादी महोत्सव एंड द मंथ ऑफ आजादी और आत्मनिर्भर भारत, माय गॉड, ये तो किसी भी भारतीय के दिल को छू जाने वाली बात है। हर कोई चाहता है हमारा देश बहुत स्ट्रांग बने, इंडिया स्ट्रांग बने, आत्मनिर्भर बने और हमारे लोग अमीर बने। तो आपको बिल्कुल, बधाई हो रोशनी जी फॉर दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान। आई लव्ड थैंक यू सर। और सर आप इस आत्मनिर्भर भारत के जो है, मैं कहूंगी ऑलरेडी आप एक हीरो हो इंडिया के, क्योंकि आप लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हो, और इसी को आज हम आपके थ्रू सुनेंगे। सबसे पहले तो सर एक जो है, मैंने जैसे बताया कि आप एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, इतना बढ़िया फैमिली बिजनेस जो चलता रहता है जनरली, आप मारवाड़ी फैमिली से भी बिलोंग करते हो, वहाँ ट्रेडिशन चलता है कि हाँ चलो इन्होंने किया फिर इन्होंने किया, और वही पूरा ट्रेंड चलता है। बट आप अपनी फैमिली में एक नई रिवॉल्यूशन लेके आए, आप इस इंडस्ट्री में आए। तो जानना चाहेंगे कैसे आपकी यहाँ एंट्री हुई इस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा सर सब सुनना रोशनी जी, चाहेंगे। आप एकदम करेक्ट हैं। हाँ, मारवाड़ीज में फिक्स है कि फादर के बाद उसका बेटा वही काम करेगा और उसी चेयर पे बैठेगा, उसके बाद उसका बेटा भी उसमें बैठेगा। यही ट्रेडिशन था और यही ट्रेडिशन है और यही ट्रेडिशन रहेगा, ऑल्दो चेंजेस आ गए हैं। और यस, वी वर डूइंग वेरी बिग शिप रिपेयरिंग बिजनेस इन कलकत्ता। हम बहुत वेल स्टेब्लिश थे जब मैं बहुत छोटा सा था, और मैं भी उसी रिवाज में उस गद्दी में बैठ गया था। आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली। ये हम लोग का होता है जॉइंट परिवार, जिसमें सारे लोग मिलके कर रहे होते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है वो ज्यादा पिसता है, तो मैं थोड़ा ज्यादा पिस रहा था। तो मेरे को वो आजादी, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी। देखिए, छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की राइट है। जी सर। तो मुझे समझ में आया कि शिपिंग बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। देखिए, हर इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखनी चाहिए। दैट इज द स्मार्ट बिजनेस ब्रेन। एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, 2 या 3 कम से कम होने चाहिए। और ये मेरे माइंड में भी था, और मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता था। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस करना चाहता था। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस कई सारे किए बिफोर कमिंग टू मोदी केयर। साइड में वो ट्राई मारा, बहुत पैसे गंवाए मैंने, बिकॉज ट्रेडिशनल बिजनेस की स्टोरी बिल्कुल अलग है ना। जी सर। तो मैं वहां पे जब इतने लॉसेस हुए, जब मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग आया, तो इसमें मैं तो अनजाने में आया, मुझे इसका पावर मालूम नहीं था, बिकॉज मैं 97 में आया था। तो मुझे इसमें अनजाने में आया, भगवान की कृपा से आया। और इसकी ताकत तो मेरे को यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ी, इसके प्रोडक्ट की ताकत और बिजनेस की ताकत बाद में मालूम पड़ी। तो आई केम बाय चांस। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गया था कि जहां पर नुकसान नहीं है ना, वहां पे हम जीत सकते हैं। आदमी नुकसान में धंधा बंद करता है जब वो लॉस बियर नहीं कर सकता। यहाँ पर लॉस का कोई चांस ही नहीं था। और जब कोई बिजनेस को अगर आप 3 साल 4 साल कर लो तो आप जीत जाओगे। वो डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका दिया कि बिना लॉस के, बिना हाई रिस्क के आप ऑपरेट कर सकते हो। तो उस तरह मैं शिपिंग करते करते मोदी केयर में भी साथ में इसको किया। मैंने हमेशा दोनों बिजनेस साथ में किए। सर आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि लोग बहुत क्लियरली समझ सके, दोनों चीज के आपके पास एक्सपीरियंस है काफी अच्छा। सो हम जानना चाहेंगे सर, डिफरेंस ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो कॉमन थिंग्स है और जो डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस तो पूरा जमीन आसमान का डिफरेंस है।
लेकिन कॉमन क्या है ना, आप जब कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस मतलब कंप्लीट ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। इट इज ऑन पर्सनल लीडरशिप। जिस इंसान ने भी जब बिजनेस को चालू किया ना, उसने पर्सनल लीडरशिप दिखाई, उसने बहुत चैलेंजेस लिए, बहुत रिस्क लिए, इन्वेस्टमेंट किया, बहुत जूते घिसे, उसके कई साल बाद उनको उसमें सफलता मिली। जिसको विरासत में मिली बिजनेस माँ बाप के काम का, उसकी बात अलग है, ठीक है। तो देखिए, बिजनेस में हमेशा आप नेटवर्क बिजनेस करो, डायरेक्ट सेलिंग की या ट्रेडिशनल, आपको सारी जिम्मेवारी, आपको पर्सनल लीडरशिप लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कमिटमेंट, हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो बेसिक ट्रेट हैं, जो कॉमन है सारे बिजनेस में। राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिल्कुल अलग क्यों है? मैं जैसे मैंने को बताया, मैंने कई डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस किए और काफी जोर लगाया। देखिए क्या होता है, जो बिजनेस जमाया है 20 साल, 30 साल, 40 साल और 50 साल का, उसकी बात अलग है। स्टार्टअप करने में इट इज अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज जब आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास फाइनेंस लिमिटेड होता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम होता है, आप अकेले होते हो, सारी जिम्मेवारी आप पे होती है, और देयर इज अ वेरी हाई कंपटीशन इन द मार्केट। क्योंकि देखिए, आपसे कई बड़े प्लेयर मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हैं, आप कुछ नया तो लेके आ नहीं रहे दुनिया में पहली बार। आप जो भी काम करोगे वो बहुत सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है, वो आपसे कई गुना आगे है। आप उससे कैसे फाइट कर रहे हो, मुझे बताओ कॉमनली। तो क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या मजा है ना रोशनी जी, कि स्टार्टअप इज वेरी सिंपल एंड इसको कोई भी शुरू कर दे, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दिस इज अ जीरो कंपटीशन बिजनेस, ठीक। और जितनी आपकी लीडरशिप है उतना, और जितना आपका विजन है, उतना बड़ा स्केल आप इसे बना सकते हो। देखिए, सारे बिजनेसेस में दो पार्ट होता है, एक पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग, दूसरा था पूरे बिजनेस को जाके मार्केट में सेट करने का पार्ट। ये दो वर्टिकल्स होते हैं। इस बिजनेस में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर की बात करेंगे स्पेशली, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत ताकत चाहिए, उसको मोदी केयर ने बहुत खूबसूरती से कर डाला। मिस्टर समीर मोदी ने, उनकी टीम ने इतना बढ़िया, मतलब हमें बना के दे दिया। मतलब 70% हेडेक हमारे सर से गया एज अ बिजनेसमैन, कि आपको रेडीमेड प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट, ऑफिस से सिस्टम्स, आपका डिजिटल सिस्टम, सब ऑन द प्लेटर है एट। अब आपको जाके इसको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है, यानी मार्केटिंग करनी है। तो आपका फोकस मार्केटिंग में है, आपका बाकी हेडेक नहीं है, आपके सर पे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बंदे, किसी भी इंसान में अगर लीडरशिप है, काम करने का जोश है, पैशन है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कमजोर आदमी है, ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो जीरो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, वो भी यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। मैंने बनते देखा है लोगों को। तो डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल अलग है। लोग को इसके बारे में ये जरूर बोलूंगा, अवेयरनेस नहीं है। ये आपने जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं ना, आई थिंक डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आत्मनिर्भर भारत में कर सकते हैं। क्योंकि अमीर तो अमीर है, आप आम आदमी अमीर कैसे बनाओगे? डायरेक्ट सेलिंग से ही बन सकता है आम आदमी अमीर। राइट सर। सो बहुत बढ़िया कहा सर। तो एक बहुत आई ओपनिंग बात कही है सर आपने, क्योंकि क्या होता है, लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती संजय सर कि बिजनेस दोनों के बीच में, वो लगता है कि कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो वो फील गुड आ जाता है कि हाँ लाखों का इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा सा कैबिन है, उसमें जाके बैठ रहे हैं, और साथ साथ में बहुत बड़ी टेंशन भी पड़ती है सर, जैसे आपने बताया। दोनों डोमेन उनको ही मेंटेन करनी रहती है। वेयर एज ये वाला जो एक डोमेन समीर जी ने हम सबसे ले लिया सर, जैसे आपने बताया, तो वो दे देता है हम सभी को फ्रीडम। करेक्ट। तो करेक्ट। लोग जब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं सर, आपका वो मैसेज मैं लोगों को देना चाहती हूँ कि आप बहुत इजीली एंटर कर सकते हो, बट मेहनत यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे वो बिजनेस में करते हैं। आपको बिल्कुल वही मेहनत करनी है, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आप मेहनत करें तो यहाँ पे सक्सेस और फ्यूचर। सर उसके बारे में बताएं, इस इंडस्ट्री में फ्यूचर के बारे में, कितना देखिए बड़ा फ्यूचर हम देख सकते हैं। देखिए, इस इंडस्ट्री में फ्यूचर इसलिए है ना, जो जो भी काम एक आम इंसान कर सकता है ना। देखिए, जितने ज्यादा लोग ये इंडस्ट्री में आएंगे, देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सिर्फ अमीर लोग आ पाते हैं, जिसके पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, जिनके पास रिसोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक ऑर्डिनरी एकदम आदमी तो
बहुत बड़े तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं और आएंगे। और जब करोड़ों करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे तो ये तो मेरे ख्याल से पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 में चला जाएगा। हम इंडिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए क्या है ना, जब कॉमन मैन जब सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है, वो पहले 10-50 हजार कमाता है, फिर 1 लाख कमाता है, फिर गाड़ी लेता है, फिर फॉरेन ट्रिप पे जाता है और अमीर की तरह जिंदगी जीना चालू करता है, तो क्रांति आती है, क्रांति आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग से मुझे लग रहा है कि दुनिया में भी, और स्पेशली इंडिया की बात करूंगा, बहुत बड़ी क्रांति शुरू हो गई है। अभी अभी तो 1% काम भी नहीं हुआ है अभी। राइट सर। अभी कितने सारे लोग मैं देख रहा हूँ मेरे सामने मोदी केयर में, कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज है। आप दोनों एक सक्सेस स्टोरी हो, आप दोनों मेरे सामने बैठे हो, इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी फॉर मी। तो ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरीज है, और ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग में कोई 100 गुना बड़ा काम होने वाला है। कई लोग हर रोज जुड़ते जा रहे हैं। देखिए मोदी केयर में हर रोज 10,000 लोग जुड़ रहे हैं, 2 से 3 लाख लोग हर महीने जुड़ रहे हैं। इस स्पीड में आप बताइए, हम आधे भारत को जोड़ देंगे आने वाले 10 साल में। राइट सर। तो दोस्तों, जहाँ पे एक साइड ऑप्शन है जहाँ हमको कोई भी बहुत सारे पैसे लगा के बिजनेस शुरू करो, और दूसरे तरफ एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सेफ सिक्योर फ्यूचर है, जहाँ आप एक टीम में काम कर सकते हैं। राइट, ये इंडस्ट्री वो फ्यूचर आपको दे रहा है, और जरूरत है फ्यूचर की। राइट सर, आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, वो सारी चीजें। इस पे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी सर। मैं देखती हूँ आपने जो पॉइंट बोला बिल्कुल सही। आजकल हम देखते हैं हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है सर, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाला पर्सन, वो अपना एक स्टॉल लगा के शुरू किया है खाने का। फिर हमने देखा चाय वाला, एमबीए करके चाय वाला। फिर हमने देखा बीटेक करके पानी पूरी वाली। तो लोगों की जागरूकता आ गई है कि उनको बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। फ्यूचर उनको समझ में आ रहा है कि हम जॉब में करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो सिक्योरिटी कम है। तो लोगों ने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर दिए। Whereas अब आप बताएं सर, ये छोटे छोटे बिजनेस सब अलग 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 पूरे हिंदुस्तान में खोलने लगे, और यहाँ पे एक माध्यम बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। तो हम चाहेंगे लोगों को समझाए कौन सा ऑप्शन किस तरीके से ले तो लोगों को बेनिफिशियल होगा। देखिए रोशनी जी, जॉब मार्केट कभी भी सिक्योर नहीं था और अभी भी सिक्योर नहीं है। जो भी जॉब मार्केट में है, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होती, उनको राइट इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता उस अपने ऑफिस में, उनको राइट इनकम नहीं मिलती। कितने लोग करोड़ रुपए की सैलरी कमाते होंगे, हार्डली फ्यू। तो उनको राइट पैसा ही नहीं मिलता, उनसे सुबह से रात तक काम कराया जाता है। तो एवरीबडी इज रियलाइजिंग कि मुझे अपना आत्मनिर्भर होना है। मेरा अपना काम हो, थोड़ा छोटा भी हो, लेकिन मेरा अपना काम हो जो मैं अपने हिसाब से करूं, और उसको मैं अपने हिसाब से उसको मैं स्केल अप भी कर सकूं। तो इसलिए आपने बोला ना कि आजकल हाईली एजुकेटेड आईआईटी के स्टूडेंट्स भी अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं। देयर इज अ बिग बिग रिवोल्यूशन इन स्टार्टअप। अब स्टार्टअप मतलब कुछ नहीं है, बस अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हैं। और स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंस। जी सर। वो स्टार्टअप खोलते हैं, फिर फाइनेंस। अब मुझे पता नहीं कितने स्टार्टअप बसते हैं, कितने स्टार्टअप जिंदा रहते हैं, आई डोंट नो। देखिए मोदी कर इज अ स्टार्टअप, मोदी कर इज योर स्टार्टअप। आपका सेल्फ इंडिपेंडेंस का अभियान है ये, मैं इसीलिए आया था इसमें। और यहाँ पर क्या है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के, बिना किसी मुश्किल के शुरू करते हो। आपको रेडीमेड इन्वायरमेंट मिलता है, आपको यहाँ पर एक टीम मिलती है जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है। अगर आपने थोड़ा सा भी लीडरशिप दिखाया ना, तो आपकी यहाँ पे सफलता की गारंटी है, सफलता की गारंटी। खाली दूसरी बात है आप कितना स्केल अप करना चाहते हो। कोई आदमी 50,000 रुपया कमाना चाहता है, कोई 5 लाख कमाना चाहता है महीने का, कोई 50 लाख कमाना चाहता है महीने का। ब्यूटी ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इज, इसको स्केल अप करने में कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्टअप में खोलेगा तो उसको स्केल अप करना है, उसको और फाइनेंस चाहिए। कौन देगा उसको फाइनेंस बिना सक्सेस के? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप पूरे भारत में काम करो ना। अब तो मोदी का इंटरनेशनल जा रहा है, ऑलरेडी वी आर इंटरनेशनल, और मैं सुना है कि और भी कंट्रीज खुल जाएंगे, यानी वर्ल्ड विल बी अ मार्केट। मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया भी हम कवर कर लेना, तो मतलब आपको कितना कमाना है? आप क्या साल का 10 करोड़ कमाना चाहते हो तो आप उसकी भी प्लानिंग स्टार्ट मोदी केयर में कर सकते हो। यस, एवरीथिंग टेक्स टाइम,
एवरीथिंग टेक्स टाइम, फॉर स्केलिंग यू नीड टेक्स टाइम। तो मैं तो बोलूंगा जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपका एम्बिशन है, यू वांट टू बी अ बिग बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, अपना स्टार्टअप, अपना आत्मनिर्भर, और आपके पास उतने चैलेंजेस है, आप आंख बंद करके मोदी केयर को शुरू करिए। आप इसको पार्ट टाइम शुरू करिए। मैं बोलूंगा इस वेंचर को जनरली लोग पार्ट टाइम शुरू करते हैं अपने स्टार्टअप्स के साथ, अपने बिजनेस के साथ, जैसे संगीता जी कर रही है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। और आपको पार्ट टाइम में भी आने वाले 1 से 2 साल में फील मिल जाएगा कि इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। तो मेरी ये मैसेज है टू द वर्ल्ड कि डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ गया है, इसको इग्नोर मत करिए। और डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है दुनिया की, वो है मोदी केयर। इसको राइट। इग्नोर करेगा तो पीछे रह जाएगा। ग्रेट सर। सो टीम के लिए हम सब बिल्कुल एक्साइटेड है सुनने के लिए। संजय बगारिया सर, आने वाले 5 सालों में आप फ्रॉम मोदी केयर अपने आप को और पूरे टीम को क्या देख रहे हैं 5 से 10 सालों में फ्रॉम मोदी केयर? देखिए, फ्रॉम मोदी केयर सबसे पहले तो मेरा पर्सनल विजन है 100 करोड़ वेल्थ क्रिएशन फॉर माय फैमिली। आई एम वर्किंग ऑन, देखिए वेल्थ क्रिएशन करना हमारा बहुत बड़ा धर्म है। वी हैव टू लीव अ लेगेसी फॉर आवर पीपल, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर सोसाइटी। तो 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन है। करेंटली आप पीछे देख रहे होंगे 1000 मिलियनर्स, तो हम 1000 मिलियनर्स में अगर आप 10 साल बोलोगे तो हम कम से कम 10,000 मिलियनर बना देंगे, और पता नहीं कितने करोड़पति बना देंगे। घर घर में गाड़ियां होंगी, खुशियां होंगी। हम 10 लाख लोग की जिंदगी तो 10 साल में बदल देंगे, पक्की बात है। और मैं, अगर संजय बगरिया टीम बोले तो मैं पूरे 140 करोड़ को तो नहीं टच कर सकता, लेकिन अगर हम 10 लाख लोगों की लाइफ को टच कर दें, उनको आत्मनिर्भर बना दें, उनको उनके घर में गाड़ियां हो, उनका 1 लाख रुपए का भी इनकम हो, तो आई थिंक वी हैव डन आवर ड्यूटी फॉर आवर कंट्री। वाह सर, बहुत बड़ा आपका और इस इंडस्ट्री का हाथ रहेगा इस विजन से, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में और भारत में कई सारे लोगों को एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट और एक आजादी की जिंदगी जीने में। फैंटास्टिक सर। और क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल सर बोल रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, क्योंकि हमारे इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो हमारा देश का एम्पावरिंग बढ़ेगा। सर आपका एक फेवरेट, सारे प्रोडक्ट अच्छे यहाँ जो आता है वो अपने आप को वो रोक नहीं पाता, बट एक प्रोडक्ट के बारे में सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, आप ये भी बोल रहे हैं कि इतने सारे आपके प्रिय प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक प्रोडक्ट में एकदम अगर सबको हटा के एक को दो ना, मैं आपको बोलूं, हमारा एक प्रोडक्ट है वेलनेस में जिसका नाम है इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, ये मेरे टेबल में देखिए सामने ही रखा रहता है, करेक्ट। ये देखिए मेरे टेबल पे आपको दिख रहा होगा इंटेलेक्ट। जी सर। ये मैं सारी जिंदगी खाने वाला हूँ, बिकॉज ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी जीवन को ही बढ़ा देगा, आपको यंग बना के रखेगा, आपको लाइफस्टाइल डिजीज से बचाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन को यंग रखेगा, आपकी आई पावर्स को ठीक करेगा। अगर आप 50 साल के तो आप 40 साल जितने दिखेंगे, और जो इसको नहीं खाएगा ना, वो 50 साल में 70 साल का नजर आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि, और आपको मैं यंग ही नजर आ रहा हूँ। हाँ, यस तो बिल्कुल सर। उसके कई, नो डाउट वी आर यूजिंग द बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने मुझे एक बोला तो मुझे बहुत मुसीबत हुई, लेकिन फिर भी बता दूं, नंबर 100% मार्क्स में दूंगा इंटेलेक्ट को। सारे दुनिया को इंटेलेक्ट प्रोडक्ट, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके ब्रेन तक जाता है, इसको जरूर यूज करना चाहिए और अपने पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। ग्रेट सर, मतलब हम हेल्दी भी बना रहे हैं हिंदुस्तान को, वेल्दी भी बना रहे हैं और खुशहाली पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड कर रहे हैं। एकदम। तो विद इसको एंड करते करते बस एक अच्छा सा आपका मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए आप जो देना चाहोगे, पूरे इंडिया के लिए। देखिए, पूरे इंडिया के लिए मैसेज, देखिए मैं तो यहाँ पे हमारे एमडी मिस्टर समीर मोदी को कोट करना चाहूंगा कि हमारा एक ही मकसद है, आजादी फॉर ऑल इंडियंस। और ये पहले मैं समझता नहीं था, हर आदमी खुद कमाने आता है। तो मेरा ये मैसेज है दोस्तों, जब तक हम दूसरे लोग की जिंदगी नहीं बदलेंगे ना, तब तक हमारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी और जिंदगी का कोई मायने भी नहीं आएगा। योर लाइफ कैन ओनली बी सक्सेसफुल व्हेन यू लिव अ लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन। और डायरेक्ट सेलिंग में आपको मौका मिलता है टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स एंड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर सक्सेस। तो मैं अपनी जिंदगी को लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूँ, जिसमें हम सिर्फ लेने वाले नहीं बने, हम देने वाले बने। और मेरा यही मैसेज है दुनिया को, अगर आप
खुद भी अमीर बनना चाहते हो और दुनिया को भी अमीर बनाना चाहते हो, विन विन, तो डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर आपका इंतजार कर रहा है, आपको वेलकम कर रहा है। थैंक यू सर, आपका इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए और सभी लोगों को काफी सारा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस देने के लिए। मेरी और संगीता जी भी है मेरे साथ, हम दोनों की तरफ से आपको थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड जल्दी Thank आप वापस दोनों को भी मिलेंगे। बधाई। और रोशनी जी, मैं आई रियली लव योर दिस मिशन, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारी हमारी सरकार भी बोल रही है कि हमको आत्मनिर्भर होना है, सब कुछ भारत में बने, भारत दुनिया को लीड करे। और वही आप सब कर रहे हो, वही हम लोग करना चाह रहे हैं, वही मोदी केयर कर रहा है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर भारतीय। जब तक भारतीय आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? वेरी Yeah. ट्रू सर। सर मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगी। वैसे तो मैं सिर्फ सैलून चलाती थी, बट आप मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो, जो इतने बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और आप ये बिजनेस कर रहे हो। सो आई थिंक हर किसी ने ये बिजनेस करना चाहिए। मैंने तो शुरुआत कर दी है सर, और अपने साथ जितने जिनको भी मैं इस बिजनेस में ला सकूं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। आपको भी संगीता जी बहुत बधाई हो। आई रियली अप्रिशिएट यू अ लॉट। आप इतना बड़ा सैलून चलाते हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, एंड आपने कितनी सक्सेसफुली इस मोदी को बिल्ड किया। आप एक एग्जांपल हो कि आप अपने दूसरे काम के साथ सक्सेसफुली मोदी के बिजनेस को रन कर सकते हैं। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक फॉर यू, प्रीशियस टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सो संगीता जी, आपके सपने और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हर किसी को बहुत एक क्लियर विजन दिया हमारे साथ आज संजय बगारिया सर ने, इतना बढ़िया। तो दोस्तों बताना चाहूंगी जो आज उन्होंने दिया, एक सिंपल सी चीज अगर हम समझ लें, छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा रिस्क, और अगर देखा जाए तो हम सोच नहीं सकते कि आने वाले 5 साल 10 साल, अगर कोई भी सिचुएशंस तो आती रहती, कभी डिमोनेटाइजेशन आता है, कभी कोविड आता है, कभी वर्ल्ड वॉर आता है, कभी मार्केट क्रैश होता है, और ये बिजनेस ऐसे ऐसे आप उसमें झोंक खाते हुए कि बिजनेस शुरू किया है इसलिए कुछ लोगों को करके दिखाना है, इससे बाहर निकलिए, सोच बदलिए, क्योंकि आने वाला समय चाहो ना चाहो ये इंडस्ट्री जो है वो में लोगों को आना ही पड़ेगा संगीता जी, बिकॉज एक रीजन है, ये बिजनेस जब लोग कहते हैं ये जोड़ने का बिजनेस है, तो डेफिनेटली संगीता जी ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। अगर हम अकेले अकेले अपना बिजनेस बनाते रहे तो कंपटीशन और आपस का जो है फाइटिंग शुरू हो जाएगी, कंपटीशन वाली। वेयरएज जब हम मिलके एक बिजनेस में जुड़ेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, तो हम आपस में भाईचारा बढ़ाएंगे, आपस में वेल्थ बढ़ाएंगे, आपस में हैप्पीनेस बढ़ाएंगे। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कहा, क्योंकि ये सभी के साथ, सभी का साथ विकास होगा, ये वो बिजनेस है। सो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ मोदी केयर, सच अ बिग इंस्टीट्यूट। इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जुड़ के, और जुड़ के ही नहीं, अगर ऐसे बड़े लीडर से सुनना मिला कि मैं सक्सेसफुल भी बन रही हूँ, सो तो लाइफ सक्सेसफुल हो ही गई। रोशनी जी थैंक यू। थैंक यू। तो कल कल क्या है संगीता जी? फ्रेंडशिप डे। हाँ दोस्तों, कल है हमारा दिन। मोदी केयर जो है ना, हमें बिजनेस तो दिया, अर्निंग तो दिया, लेकिन मुझे संगीता जी अब थोड़ा साइड में कर देते, संगीता मेरी दोस्तों थी, और मोदी केयर में वो एक बॉन्डिंग, वो टाइम दोस्त के साथ बिताने का काफी मिला है। तो हम सभी मोदी केयरियंस के लिए जो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ लाइफ एंजॉय करते हैं, ये दिन बहुत स्पेशल है। तो कल का दिन फ्रेंडशिप डे स्पेशल देखना ना भूलिएगा। हमारे इस सेशन में हम आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं, लेकिन लाइफ भी तो एंजॉय करना, राइट संगीता? बिल्कुल। और जैसे कि ये कहते हैं ना, ये बिजनेस ही अपने नियर एंड डियर, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके करने का, और फ्रेंड्स के साथ जिंदगी जीते जीते लाखों रुपए कमाने का, और बहुत खूबसूरत लाइफ होती है। मैंने शुरू कर दी है वो जीना, और आप सभी को अभी से एडवांस में बधाई। इस बिजनेस के साथ जुड़िए और अपने दोस्त, अपने फैमिली, अपने नियर वंस के साथ ये जिंदगी खूबसूरत बनाइए। थैंक यू। तो मिलते हैं कल, और यही कहेंगे, तेरे जैसा यार कहा, राइट? यस। ओके, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय बाय। बाय।